सदगुरु की दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। सदगुरु की दृष्टि सबके ऊपर एक समान रहती है। सदगुरु दया के सागर होते हैं। स्वामी जी प्रयाग की गुफा में बैठे हुए थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। स्वामी जी भविष्यवाणी करने लगे। आचार्य श्री से कहने लगे कि बोलिए, मैं आपके किस जन्म की बात बता दूं। कहते थे कि भृगु ऋषि इस विद्या को जानते थे, जिन्होंने सारे संसार के मनुष्यों के लिए भृगु संहिता बना दी, जन्म कुंडली बना दी। इसके लिए मुझे नीचे आने पड़ता है, इसके लिए मुझे प्रकृति के मंडल पर आना पड़ता है। भविष्यवाणी के क्रम में सदगुरुदेव क्या कहते हैं कि पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, आज के 3 साल के बाद। तो उस समय मैं आपके साथ रहूंगा। प्रथम आचार्य श्री को हुआ कि स्वामी जी शरीर छोड़ने की बात कह रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, तो मैं आपके साथ रहूंगा। क्योंकि वह जगह भयानक है, सघन वन है, वहां पर जानवर भी रहते हैं, शेर व्याघ्र भी रहते हैं, चीता भी रहता है, भालू भी रहता है। तो मैं साथ में रहूंगा। आचार्य श्री को होता है कि स्वामी जी शरीर छोड़ने की बातें कह रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, तो मैं साथ में रहूंगा। अब आचार्य श्री कुछ बोल नहीं पाते थे कि स्वामी जी से मैं कैसे कुछ कहूं। ठीक 3 साल के बाद प्रथम आचार्य श्री गए शून्य शिखर। साथ में सेवक भी लोग थे। पहाड़ की चढ़ाई थी, पगडंडी रास्ता था, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे। प्रथम आचार्य श्री स्थूल प्रकृति के थे। कोट द्वार से कर्ण आश्रम गए, कलाली घाट, वहां से 7-8 किलोमीटर दूर शून्य शिखर की चोटी है, शून्य शिखर की गुफा है, जहां पर हमारे अमर सदगुरु ने स्वर वेद लिखा है। प्रथम आचार्य श्री धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। कभी कभी थक जाते थे तो पहाड़ी शिला पर बैठ जाते थे। एक बार प्रथम आचार्य श्री पहाड़ी शिला पर बैठ गए, थक करके शरीर में पसीना हो गया था। उसी क्षण, उसी समय स्वामी जी की आवाज आती है,
कि आप सूर्य शिखर जा रहे हैं ना, और पसीना आपको हो गया है, पसीने से आप लथपथ हो गए हैं, आचार्य श्री कहे कि हमको पानी लाओ, हमको प्यास लगी है। स्वामी जी ने कहा कि पसीने से आप लथपथ हैं और पानी मांग रहे हैं, वो भी झरने का पानी। अगर पानी आप पी लेंगे तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तब आचार्य श्री को हुआ कि स्वामी, तो आवाज स्वामी जी की है। तब आचार्य श्री को याद आया कि स्वामी जी ने भविष्यवाणी के क्रम में ये कहा था कि सारे भारत का दौरा करने के बाद आप झोपड़ी से महल तक जाएंगे और अंत में जाएंगे शून्य शिखर, और वहां जाएंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। उस पतली टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलते हुए सदगुरुदेव को स्मरण करते हुए प्रथम आचार्य श्री आगे बढ़ते गए, लेकिन फिर थक जाते थे तो फिर शिला पर बैठ जाते थे। तो फिर आवाज होती है कि बहादुर थकता है, थोड़ी दूर और है, थोड़ी दूर और है, महारथी थकता है। तब आचार्य श्री को हुआ कि तो स्वामी जी यहां भी बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहे थे। प्रथम आचार्य श्री शाम को लगभग 5 बजे वहां पहुंच गए जहां पर स्वामी जी की गुफा है, कंदरा है। स्वामी जी के पास गुफा पर बैठ गए आचार्य श्री। उसी समय फिर शब्द होने लगा कि देख लीजिए, यह वही गुफा है जहां पर मैंने स्वरवेद लिखा। यह वही गुफा है जहां पर मैंने बैठ करके स्वरवेद लिखा। इस आवाज को सुन करके प्रथम आचार्य श्री के आंखों में आंसू आने लगा कि स्वामी जी तो आज भी है ही हैं, केवल उनका शरीर नहीं है। तो हम सब उस महान सत्ता से जुड़े हैं जिस सत्ता ने बराबर यही कहा कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं। योगी शरीर का त्याग करता है, मैं शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगा और मेरी जो आध्यात्मिक शक्ति है उस शक्ति के माध्यम से मेरा प्रचार होता रहेगा। अरे मैं तो ऊपर से सब देखता रहूंगा। मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे उत्तराधिकारी, मेरे आचार्य, मेरे उपदेष्टा, मेरे संदेशी दूत जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। जब मैं बालक था 12-13 साल का, तो आचार्य श्री कहते थे शिष्यों के बीच में बैठ करके, मैं भी चुपके से वहीं बैठा रहता था, सब बात सुनता रहता था, क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं। तो क्या कहते थे आचार्य श्री कि स्वामी जी ने कहा है कि तीसरी पीढ़ी में मेरा प्रचार पूरे भूमंडल में हो जाएगा।
तो पूरे भूमंडल में हो जाएगा। ये मैं थोड़े कहा, स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी सब देखते थे। प्रथम आचार्य कहते थे कि प्रयाग की कच्ची गुफा में स्वामी जी मुझको बार बार बुलाते रहते थे। उस समय पटना के एक थे रामानंद सिपाही, जो पटना एयरपोर्ट पर काम करते थे। सेवा में उस समय वही थे। स्वामी जी कहते थे कि मेरी शक्ति शरीर छोड़ने के बाद और बढ़ जाएगी, मैं ज्यादा कार्य करूंगा। स्वामी जी का शरीर छूट चुका था, नस नाड़ी बंद थी। स्वामी जी आकाशवाणी करते थे। वहां पर जो भी भक्त शिष्य थे सबको आश्चर्य हुआ। जब नस नाड़ी फिर हो गई, प्राण निकल गया, तो स्वामी जी आवाज कैसे करते हैं? तो एक नित्यानंद जी थे स्वामी जी के शिष्य। उन्होंने आचार्य से कहा कि आप स्वामी जी के पास जाइए और कान में बोलिए। तो प्रथम आचार्य श्री गए स्वामी जी के पास, जहाँ स्वामी जी बैठे हुए थे, शरीर छूट चुका था। तो कान के पास जाकर के स्वामी जी आचार्य श्री बोलने लगे। तो ऊपर से आवाज आने लगी कि मैं बाहर हूं, योगी बाहर से बोलता है। अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। उसी समय एक सेवक कहता है आचार्य श्री से कि स्वामी जी से पूछिए ना कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन। तो फिर स्वामी जी बोलने लगे कि मैं आप लोगों की बात सुन भी रहा हूं, मैं देख तो रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों की बात भी सुन रहा हूं। स्वामी जी लगे गिनाने, गिनती पर कि कौन कौन बैठे हुए हैं, आगे कौन है, बीच में कौन है, पीछे में कौन है, कुल कितने लोग बैठे हैं। नाम लिए किसका पहले? योगानंद, अद्वैतानंद, निर्भयानंद, चिदघनानंद, प्रेमानंद। और बोलने लगे कि 20-25 लोग तो बिल्कुल सामने में बैठे हैं और बहुत सारे लोग बहुत पीछे भी बैठे हैं। इतना सुनने के बाद सभी शिष्य लोग स्वामी जी के विरह में रोने लगे कि स्वामी जी तो अभी हैं ही हैं। स्वामी जी की आवाज आ रही है उसी रूप में। और यह प्रक्रिया आज भी भक्त शिष्यों के बीच हो रही है। सदगुरुदेव भगवान कि हम लोग जयकार क्यों मनाते हैं, सदगुरुदेव का हम ध्यान क्यों करते हैं, स्वर वेद हम क्यों पढ़ते हैं। हमारा आधार चेतन है। हमारे यहाँ पुस्तकीय ज्ञान
नहीं है। हमारे सदगुरु ने जो कहा है, लिखा है, अनुभव के आधार पर लिखा है। स्वामी जी के चरणों में हम सबकी आस्था क्यों है, अटूट भक्ति क्यों है? इसीलिए है। हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वामी जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। हमारे सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के पहले आचार्य श्री से क्या कहा? मैंने इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या से पाया था। इसकी रक्षा होनी चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। मैं तो खूब बांटा हूं, आप समझ बूझ के बांटिएगा। जो सुपात्र है, जो अधिकारी है, उसको उपदेश करने का अधिकार देना चाहिए। अनधिकारी नहीं उपदेशा, लाभ न हो या हानि अंदेशा। अधिकारी सुपात्र को उपदेश करने का विधान है। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे अमर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय। कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। एक जन्म 2 जन्म में, करत योग अभ्यास। जन्म अनेक उत्थान में, जीवन मुक्ति पद भास। योग की 5 श्रेणियां होती हैं। यह कहने वाला आज विश्व में कौन है? कोई नहीं है। सभी योगा करने में लगे हुए हैं और योगा को ही योग कहने में लगे हैं। योगा को ही योग मान लिए हैं। कैसी विडंबना है, कैसा अंधविश्वास है। तो हमारे अमर सदगुरु का जो ज्ञान है, मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, सबसे अलग है, अद्भुत है, अनूठा है। और इसका आधार चेतन है। प्रथम परंपरा सदगुरु की जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, उपस्थित हुए हैं। समय की भी एक सीमा है, समय बहुत हो रहा है। संस्मरण तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मुझे तो आचार्य श्री के साथ प्रचार दौरे में भी जाने का अवसर मिला। अवस्था तो उस समय मेरी बहुत छोटी थी, 14-15 साल की थी, लेकिन आचार्य श्री हमको साथ में सब जगह ले जाते थे और कहीं कहीं कह देते थे कि इसको पहचान लीजिए, अब यही आएगा आप लोगों के बीच में।
हम तृतीय कोटि के साधक थे। प्रथम आचार्य श्री ने वृत्तिकूट की गुफा में बुला करके एक साथ चौथी पांचवी का उपदेश किया। हम कहते थे कि अभी इसकी क्या आवश्यकता है, तो बोले कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है। तुमको ज्ञान नहीं है, इसकी आवश्यकता तुमको पड़ेगी। और ठीक उसके 15-16 दिन के बाद ही आचार्य श्री ने परम प्रयाण किया। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर, आभ्यंतर भेद साधन के अंदर ऐसी कई सारी युक्तियां हैं, कई सारी विधियां हैं, कई सारे प्रयोग हैं, जिसको प्रथम आचार्य श्री ने बताया भी और दिखलाया भी। उसी के बल से मैं शेर शावक की तरह प्रचार करता रहा, कर रहा हूं, और जब तक शरीर में प्राण है करता रहूंगा। संतावन साल हो रहे हैं, 57 साल से मैं आप सबकी सेवा में लगा हूं और लगा रहूंगा। आप सभी हमारे हो और मैं आप सबका हूं। कहना तो बहुत कुछ था, बहुत सारे संस्मरण भी हमें याद हैं, लेकिन समय की सीमा है और बहुत समय हो चुका है।